हेलो एवरीवन एंड वेलकम माय यूट्यूब चैनल। और जो सुबह का नज़ारा होता है हम सब का ऐसा ही होता है। घर बिल्कुल बिखरा बिखरा रहता है और समझ में नहीं आता कि कहाँ से शुरुआत करें। और देखते ही ऐसा लगता है कि इस घर में बिल्कुल भी कई दिनों से झाड़ू पोछा नहीं होगा, लेकिन जब लगाओ तो उसके बाद बिल्कुल साफ़ हो जाता है। तो अब मैं आज 60 मिनट का टास्क लेके चल रही हूँ, तो देखती हूँ इस बीच कितना काम होता है। वैसे कोशिश करूँगी कि पूरा करूँ बिना रुके। तो मैं सबसे पहले आ जाती हूँ ड्राइंग रूम में। तो मैं यहाँ की भी जो बेडशीट है इसको चेंज कर लेती हूँ। और मुझे अच्छा लगता है कि बेडशीट चेंज करते रहो और घर साफ़ सुथरा नज़र आए। बस इसके साथ मैं अब आ गई हूँ बेडरूम में। तो जब सोचा कि सब चेंज ही कर रहे हैं तो आज सब बेड शीट सब जो हैं सब कमरों के इनको भी चेंज कर ही लेते हैं। तो ये जो बेड शीट है मैंने फ़्लिपकार्ट से ली थी। ये भी बहुत अच्छी निकली है। इसकी लंबाई चौड़ाई ये फुल साइज़ है बिल्कुल। और कितनी बार भी धुला है लेकिन इसका कपड़ा बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुआ है और कॉटन की है। बहुत अच्छी बेड शीट है। तो बस मैं इसको भी चेंज करके अब सीधा बच्चों के रूम में चली जाऊंगी। और बेटा तो सुबह ही स्कूल चला गया था, तो आज मैंने क्या करा कि नाश्ता पहले ही बना दिया सबके लिए। बेटा तो खा के चला गया लेकिन और किसी ने नहीं खाया अभी। और बेटी नहाने जा रखी है, उसके आजकल पेपर चल रहे हैं तो वो भी सुबह उठ जाती है। तो उसने कहा मम्मी मैं नहा के आ जाती हूँ। मैंने कहा चल तू नहा के आ जा, तब इकट्ठे ही नाश्ता करेंगे। तो तब तक मैं सारा जो काम है वो घर के निपटा देती हूँ। और ये है बच्चों का कमरा। तो ये भी बिल्कुल फैला हुआ है। बच्चे कहीं अपना लैपटॉप रखते हैं, कहीं चार्जर रखते हैं, बिल्कुल फैला हुआ रहता है। इसे सब कुछ समेटना पड़ता है। और सुबह सुबह जब देखो तो मूड ख़राब सा भी हो जाता है, लेकिन क्या करें, करना तो हमने ही है, इसलिए सुबह से लग जाते हैं काम पे। तो हमें बिल्कुल बेडशीट झाड़ झूड़ के आज इस कमरे की चेंज नहीं करती हूँ क्योंकि मैंने 2 दिन पहले ही चेंज करी थी, तो आज इसको रहने देती हूँ। तो यहाँ मैंने जो बेडशीट है बिल्कुल झाड़ झूड़ के इसको अपने जो है अपने जगह पे इसको संभाल के रख दिया है। और फिर जो है बच्चों के जो लैपटॉप हैं, कहीं फ़ोन के चार्जर हैं, कहीं लैपटॉप के चार्जर हैं, ये भी संभाल के रख दिया है एक जगह। और अब मैं आ गई हूँ यहाँ फिर से ड्राइंग रूम में। तो आज मैं इस सोफ़े कवर भी सब चेंज कर लेती हूँ। और यही होता है कि मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, जो भी मैं वीडियो देखती हूँ, मैं ब्लॉग बहुत देखती हूँ यही हाउस वाइफ के। तो उसमें जो जितनी भी वाइफ होती है, हाउस वाइफ होती हैं, वो घर को बिल्कुल चमचमा के रखती हैं। तो उन्हें देख के मुझे तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है और मैं काफ़ी मोटिवेट भी होती हूँ। और मेरी बेटी भी आ गई है नहा के। और यही होता है, जब मोटिवेट हम होते हैं तो हमारा भी मन करता कि हम अपने घर को बहुत साफ़ रखें, साफ़ सुथरा रखें, क्लीन रखें। और मैं मतलब मुझे तो बहुत अच्छी लगती है ऐसी वीडियो देखना, किचन से रिलेटिव हो या जो तुम्हारा घर से हो, बेडरूम से हो। तो मैं उन्हें देखती हूँ और फॉलो भी करती हूँ उनकी जो है गाइडलाइंस। और मैं अब अपने जो सोफ़े कवर हैं इनको झाड़ झूड़ के मैंने इनको रख दिया है। और बेटी अब थोड़ा नहा के आ गई है, तो कह रही मैं थोड़ा पढ़ाई कर लेती हूँ मम्मी जब तक आप साफ़ करते हो। तो उसके बाद हम नाश्ता कर लेंगे। नाश्ता क्या करना है, तो उसके बाद तो मैं नहाऊंगी, फिर पूजा करना है, फिर उसके बाद जो घर के और काम होते हैं वो करने हैं। अभी तो मैं केवल टास्क लेके चल रही हूँ, केवल जो घर की क्लीनिंग और साफ़ सुथरा झाड़ू पोछा ये लेके चल रही हूँ। तो 60 मिनट का है, देखते हैं हो पाता है कि नहीं हो पाता है। अब मैं आ गई हूँ यहाँ, जो हमारी बालकनी है, बहुत बड़ी बालकनी है, इसमें मैं झाड़ू लगा लेती हूँ। और जो हमारे बगल में है वहाँ उनका कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, तो बहुत धूल आ जाती है, बहुत ज़्यादा। कितनी भी सफाई करो तुम, कितना भी जब सफाई करो तो उस समय तो अच्छा लगता है, साफ़ सुथरा हो लगता है, लेकिन थोड़ी देर में 1 घंटे बाद देखो इतनी धूल आ जाती है। रोड का भी काम चल रहा है, कहीं सीवर लाइन डल रही है, तो यहाँ खुदाई हो रखी है आजकल चारों तरफ, तो बहुत धूल मिट्टी जमा हो जाती है। तो कल ही मैंने यहाँ धुलाई करी थी और बहुत अच्छे से धुलाई करी थी, लेकिन आज देखो बहुत मिट्टी मिट्टी निकल रही है। और मैं यहाँ लगा देती हूँ झाड़ू।
अब मैंने यहाँ झाड़ू लगा के तो दिन में देखूँगी, दिन में एक बार फिर धुलाई कर दूँगी, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि मिट्टी बहुत आ रही है और अजीब सा लग रहा है। आज नहीं तो कल तो ज़रूर धुलाई करूँगी यहाँ की। और मैंने यहाँ पक्षियों के लिए दाने डाले थे, और दाने भी 1 मिनट में पक्षी खा लेते हैं। मेरी आदत है मैं सुबह उठते ही सबसे पहले पक्षियों को दाना दे देती हूँ। और अब मैं आ गई हूँ अपने रूम में, तो यहाँ बैठक में मैं झाड़ू लगा लेती हूँ। तो मैं क्या करती हूँ, आजकल सारे कमरे के दरवाजे बंद ही रखती हूँ ज़्यादातर। केवल अभी थोड़ी देर में खोल दूँगी, झाड़ू पोछा जब लगाऊँगी तब खोल दूँगी, लेकिन मैं बंद ही रखती हूँ खिड़की में पर्दे लगा के, क्योंकि बहुत धूल आ रही है आजकल, बहुत ज़्यादा। और तुम्हें लगेगा ही नहीं कि शाम तक कि यहाँ पे कोई झाड़ू लगा होगा। इतनी मिट्टी लगती है, नंगे पाँव बिल्कुल नहीं चला जाता है। और जो कांच की मेज़ें हैं उसमें तो, जो हमारी टेबल है या डाइनिंग टेबल है उसमें तो तुम उसी समय साफ़ करो। और थोड़ी देर में देखना कि हाथ में इतनी धूल लगती है ना कि मन अजीब सा हो जाता है, कितनी भी सफाई कर लो। तो होना वैसे ही है घर, लेकिन करनी तो है। तो मैं अब कर लेती हूँ झाड़ू के बाद सीधा डस्टिंग, क्योंकि पोछा मैं लास्ट में लगाती हूँ। इससे ऐसा होता है कि जो धूल मिट्टी होती है थोड़ी बहुत भी नीचे गिरी जाती है। तो ये जो कांच की टेबल है इसमें तो खैर धूल बहुत ही ज़्यादा जमा होती रहती है, तो मैं इसको भी साफ़ कर लेती हूँ। अब यहाँ जो वॉश बेसिन है उसको मैं साफ़ कर लेती हूँ। इसका शीशा भी बहुत गंदा हो जाता है, क्योंकि यहीं पे बच्चे पेस्ट करते हैं, मुँह हाथ धोते हैं, जो कुछ भी है अपना यहीं पे हाथ धोना होता है। तो इसमें जो शीशे में है छिट्टे जाते रहते हैं, और मतलब एक ही थोड़ी देर में गंदा सा दिखने लग जाता है। तो मैं दिन में 3-4 बार तो इसे साफ़ करती रहती हूँ। अब मैं लास्ट में लगा देती हूँ पोछा, और इसके बाद मेरा सारा क्लीनिंग का काम समाप्त हो जाता है। और जो लास्ट में जब पोछा लगाती हूँ उसके बाद घर इतना चमक जाता है मेरा कि कुछ पूछो नहीं। मुझे खुद बहुत अच्छा लगता है देखकर, और जो होती है डीपली क्लीनिंग हो जाती है। और मेरी आदत है मैं हाथ से ही पोछा लगाती हूँ। मुझे बिल्कुल भी जो स्टैंडिंग वाला पोछा होता है बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। इससे ऐसा होता है कि जो हमारे बाल होते हैं कहीं ना कहीं से उड़ के इधर उधर चले ही जाते हैं, और जब पोछा लगाओ तो हाथ में आते रहते हैं। उसे उठाते उठाते मैं सारा पोछा लगा लेती हूँ, और जो बाल होते हैं उसे इकट्ठा करके डस्टबिन में डालती रहती हूँ। इसलिए ये ठीक होता है। और जो स्टैंडिंग वाला पोछा होता है उसमें बस लगाते रहो, बाल भी उसमें लिपटते रहते हैं, और मुझे तो नहीं आता पसंद। अपनी अपनी वो है, किसी को तो अच्छा लगता है। मेरे बहुत सारे लोग फ्रेंड सर्कल में भी बोलते हैं कि हमें तो अच्छा लगता है स्टैंडिंग। अपनी अपनी आदत होती है, पर खैर ठीक है। पर मुझे तो ये लगता है कि इससे जो अच्छी एक्सरसाइज है, इससे तो मैं तो कहती हूँ हर महिलाओं को थोड़ा अपने लिए टाइम अगर करो तो अच्छी बात है। जिससे हो सकता है तो कर ले, क्योंकि जो बैठ के पोछा लगता है उससे हमारा जो पूरे शरीर की एक्सरसाइज भी हो जाती है, और जो को पसीना पसीना भी जाता है कि हर चीज़, हाथ है हमारे, पाँव है, सब कुछ मतलब है कि उनकी एक्सरसाइज हो जाती है। और अब मेरा सारा काम हो गया, और जो मैंने है सारे पर्दे जो दरवाजे हैं सब बंद कर दिए हैं। और मैं अब ये लास्ट में इनको सेट कर देती हूँ मेज को। और देखो अब कितना साफ़ लग रहा है, और हो गया बिल्कुल 59, बिल्कुल 60 होने वाला है। बिल्कुल 60 मिनट्स में मेरा ये सारा टास्क पूरा हो चुका है, और घर बिल्कुल चमचमाता नज़र आ रहा है। अभी भी 1 मिनट बचा हुआ है, 59 ही मिनट हुआ है। तो मैंने अपना टास्क पूरा कर दिया है, और देखो कितना अच्छा लग रहा है। अब घर आप खुद देखो कितना चमक गया है, और सब कुछ साफ़ साफ़ लग रहा है। जो पहले का था, सुबह का जो नज़ारा था वो अलग ही था, बिल्कुल फैला फैला था। और अब देखो हर चीज़ अपनी जगह पे हो गई है सेट, और मुझे भी बहुत रिलैक्स सा महसूस हो रहा है। अच्छा लगता है देखने में, सब कुछ साफ़ सुथरा जब रहता है घर, तो हमें भी बहुत अच्छा लगता है।
और मेरा तो बिल्कुल घर चमक चुका है। और जो भी ये बेडशीट मैंने निकाल के रखे थे, सोफ़े कवर निकाल के रखे थे, इसे मैं उठा लेती हूँ और धोने मशीन में डाल देती हूँ। और जो है मशीन की धुलाई, जो कपड़ों की धुलाई है वो होती रहेगी। और मैं भी नहाने जाती हूँ और फिर उसके बाद करूँगी पूजा और उसके बाद नाश्ता। तो फिर आपको कैसा लगा मेरा व्लॉग आप ज़रूर बताइए। फिर मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग पे, तब तक के लिए बाय।